माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठन में क्या अंतर है, दोनों में क्या है व्यक्तियों का समूह। ठीक है, तो औपचारिक का अर्थ क्या है और अनौपचारिक का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम अंतर जानने से पहले इन दोनों के मीनिंग को समझेंगे। तो औपचारिक का मतलब होता है कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कानूनी रूपरेखा विभिन्न औपचारिकताओं के आधार पर बना हुआ हो, और अनौपचारिक ऐसा संगठन जो अचानक से बन जाता है। अब एग्जांपल, जैसे पुलिस के फोर्स देखो, अपन पुलिस फोर्स में क्या है, उसमें क्या होता है कि सारे पुलिस के जितने भी जवान हैं तो कानूनी रूपरेखा के आधार पर बने हुए संगठन है वो। जैसे हम आर्मी के व्यक्तियों को देखते हैं तो क्या वो अचानक से बने हैं, क्या उन सबका नियुक्त किया गया, उनको विभिन्न औपचारिकताओं के आधार पर बनाया गया। तो अनौपचारिक संगठन की यहाँ बात की जाए तो ये तो जैसे शादी में हम फ्रेंड्स का अचानक संगठन बन जाना, ठीक है, हमारी फ्रेंडशिप किसी से हो जाना, हम कहीं किसी स्कूल में जाते हैं, वहां हमारा न्यू एडमिशन होता है, हम उस क्लास के न्यू स्टूडेंट होते हैं, तो धीरे धीरे वहां सबसे हमारा फ्रेंड सर्कल बन जाना। या जैसे नवरात्रि आती है, गणेश चतुर्थी आती है, तो ऐसे कोई फंक्शन आते हैं तो कुछ टाइमिंग के लिए संगठन बनता है और समाप्त हो जाता है। तो ये होता है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन का मीनिंग, कि ऐसा संगठन जो कानूनी औपचारिकताओं के आधार पर बनता है। औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन जो अचानक या अनायास से बन जाता है। ठीक है, अरे यार कितने मिनट का है। हेलो कॉमर्स के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठन में क्या अंतर है। ठीक है, अंतर जानने से पहले हम इसका अर्थ जानते हैं, जिससे हम अंतर को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो औपचारिक संगठन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कानूनी रूपरेखा, मान्यताओं, औपचारिकताओं के आधार पर बना हो। जैसे हम बोलते हैं कि आर्मी में जो भी व्यक्ति होते हैं, पुलिस में जो भी व्यक्ति होते हैं, तो क्या वो अचानक से बनते हैं, क्या उन्हें कानूनी औपचारिकता रूपरेखाओं के आधार पर ही बनाया गया है ना वो संगठन। और वहीं अनौपचारिक संगठन ऐसा संगठन, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो अचानक से बन जाता है, अनायास बन जाता है, कुछ समय के लिए बनता है और वापस वो खत्म हो जाता है। जैसे शादी में समूह बनना फ्रेंड्स का, या फिर अपन बोले गणेश चतुर्थी, नवरात्रि ये आती है तो कुछ दिनों के त्योहारों पर समूह बन जाना लड़कों का, लड़कियों का, है ना, तो वो होता है अनौपचारिक संगठन। तो अर्थ जानने के बाद अब हम कुछ पॉइंट से इसके डिफरेंस देखेंगे। तो फर्स्ट बोला है यहाँ स्थापना, कि औपचारिक संगठन की स्थापना नियोजित ढंग से की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही तो हर कोई व्यक्ति पुलिस में नहीं आ जाएगा, आर्मी में आ जाएगा, सबकी एक प्रोसेस होती है। जबकि अनौपचारिक संगठन की स्थापना स्वतः तथा बिना किसी नियोजन के हो जाती है। कोई भी किसी का फ्रेंड बन सकता है, ऐसा थोड़ा है कि कोई किसी का फ्रेंड नहीं बन सकता है, या कोई किसी के साथ रह नहीं सकता है ना। कुछ भी काम होता है तो अनायास या अचानक से बन जाता है। फिर है उद्देश्य। औपचारिक संगठन का उद्देश्य संस्था के लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करना होता है। पहले ही हमने पढ़ लिया कि नियोजित ढंग से बन रहा है, मतलब योजना के आधार पर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं काम को में परफेक्शन लाने के लिए ही तो बन रहा है। जबकि अनौपचारिक संगठन का उद्देश्य सामाजिक हितों की रक्षा करना है, कि सामाजिक कार्यों के लिए बनता है, समाज की रक्षा के लिए बनता है। ठीक है, फिर आकार। औपचारिक संगठन का आकार कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। लॉन्ग प्रोसेस के बेस पे हम इस संगठन का निर्माण करते हैं। जबकि अनौपचारिक संगठन का आकार बहुत छोटा होता है, ये बनता है और बिगड़ जाता है। ठीक है, संबंध। औपचारिक संगठन में सदस्यों के बीच अव्यक्तिगत संबंध होते हैं, कोई किसी को नहीं जानता है। जैसे आज गवर्नमेंट स्कूल में हर कोई टीचर आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, गवर्नमेंट टीचर आता है। अब किस जगह से आता है वो दूसरा वहां पर रहने वाला व्यक्ति थोड़ा जानता है। जबकि प्राइवेट स्कूल में तो हम जा रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स को, हमारी बहन को, किसी को भी ले जाए। ठीक है, अनौपचारिक संगठन में सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संबंध होते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, और इस अनौपचारिक संगठन का जन्म ही औपचारिक संगठन से होता है। जैसे औपचारिक संगठन में क्या होता है, व्यक्ति नियुक्त होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के व्यक्ति आते हैं, फिर उन सबका एक ग्रुप बन जाता है। तो पहले तो व्यक्तिगत संबंध थे और बाद में उन सबके बीच व्यक्तिगत संबंध होने लगते, सब एक दूसरे के आने जाने ऐसे लग जाते हैं। फिर है सत्ता, मतलब अधिकार।
इसमें सत्ता पद के साथ जुड़ी रहती है। औपचारिक संगठन में हर एक व्यक्ति के अधिकार उसके पद के साथ ही जुड़े रहते हैं, जबकि इसमें सत्ता व्यक्ति के साथ जुड़ी रहती है। औपचारिक संगठन में जैसा उसका पद वैसा उसका अधिकार, और यहाँ व्यक्ति के सारे अधिकार उसके साथ ही रहते हैं। एंड लास्ट है स्थायी और अस्थायी। औपचारिक संगठन स्थायी होता है, मतलब इसकी स्थापना, इसका समापन दोनों कानूनी औपचारिकताओं के आधार पर होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन अस्थायी होता है, कभी भी बन जाता है और कभी भी इसका समापन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर देखो, हमने पढ़ा इसकी स्थापना कानूनी रूपरेखा के आधार पर होती है और अनौपचारिक संगठन की स्थापना स्वतः होती है। उद्देश्य, औपचारिक संगठन का उद्देश्य कार्य में कुशलता लाना है, जबकि अनौपचारिक संगठन का उद्देश्य क्या है? सामाजिक हित की रक्षा करना। आकार, औपचारिक संगठन का आकार बड़ा होता है, विशेष प्रक्रियाओं के माध्यम से संगठन की स्थापना होती है, जबकि इसका अनौपचारिक संगठन का आकार छोटा होता है। संबंध, औपचारिक संगठन में जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों का जो समूह होता है, तो सभी का एक दूसरे से अव्यक्तिगत संबंध होता है, कोई किसी को नहीं जानता, बाद में जानते हैं, और उस बाद में जानने से अनौपचारिक संगठन का जन्म होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन में सभी सदस्यों के बीच व्यक्ति का संबंध होते हैं। सत्ता मतलब अधिकार, औपचारिक संगठन में उसका पद है, उसके साथ ही उसके अधिकार रहते हैं, जबकि यहाँ व्यक्ति को उसके अधिकार याद रहते हैं। मतलब डिफरेंट ये समझो कि औपचारिक संगठन में सत्ता मतलब उसका अधिकार, जो पद है उस पद के अनुरूप उसे अधिकार है, सभी अधिकार नहीं है, जबकि अनौपचारिक में उस व्यक्ति को सब अधिकार होते हैं। स्थायी और अस्थायी, मतलब औपचारिक संगठन समाप्त नहीं होता, कानून द्वारा स्थापित हुआ तो कानून द्वारा समाप्त होगा, हमारी मर्जी से नहीं होगा, जबकि अनौपचारिक संगठन अस्थायी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर आपको इसमें किसी भी पॉइंट में डाउट लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।